तो आज हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या इंपॉर्टेंट है कोशिका का। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो मानव शरीर में या किसी भी बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो वुमेन की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, सब में क्या है, कोशिका पाई जाती है। आखिर कोशिका का काम क्या है, कोशिका क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो शरीर को संरचना प्रदान करती है, संरचना का मतलब ढांचा प्रदान करती है, आकार एवं आकृति प्रदान करती है, वो कौन करता है, कोशिका करता है। अगर आकार एवं आकृति प्रदान कौन करता है, कोशिका करता है। एवं कार्य करने की क्षमता यानी कि कार्य कौन करता है शरीर में, तो कोशिकाओं से, प्रत्येक कोशिकाओं से क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है। समझ में आया कोशिका क्या होती है। इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए एक ठो मकान है, एक ठो पूरी बिल्डिंग है। इसमें अगर बात करें इसमें एक मकान की सबसे छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है, सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वो होगी ईंट। क्या होगी, ईंट। अगर आप देखे होंगे कि ईंट के ऊपर ईंट रखकर भी मकान बनाया जा सकता है। अगर बालू सीमेंट सीक सरिया ना हो तो भी ईंट से क्या है, मकान बनाया जा सकता है, इसलिए हम इसको सबसे छोटी इकाई मानते हैं। ठीक है, अगर कई ईंट मिलेंगी, ईंट के ऊपर ईंट रखी जाएंगी तो आपकी क्या बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। और कई दीवार, इधर से भी दीवार, इधर से भी दीवार, इधर से भी दीवार, यानी कि चारों ओर से जब दीवारें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, आपका एक रूम बन जाएगा। रूम यानी कि कमरा बन जाएगा। ठीक है, और कई कमरा जब आपस में मिल जाएंगे, एक कमरा इधर इधर इधर, कई कमरा जब मिल जाएंगे तो आपका बन जाएगा क्या, मकान या बिल्डिंग या महल, जो भी कह लीजिए, वो बन जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी शरीर होती है, हमारी बॉडी होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। जिस प्रकार यहाँ पर मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी प्रकार किसी बॉडी की बात करें, चाहे वो प्लांट यानी कि पेड़ पौधों की बॉडी हो, शरीर हो, चाहे वो किसी भी जीव एनिमल की बॉडी हो, सबकी बॉडी क्या है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो छोटी छोटी बारीक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसीलिए क्या कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब आपस में कई कोशिकाएं मिलती हैं, लाखों हजारों कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं, और कैसी कोशिकाएं मिलेंगी, जिनका क्या है, आकार एवं आकृति समान हो, आकार एवं आकृति समान हो। सपोज करिए कि यह एक कोशिका है। ठीक है, यह एक कोशिका है, तो इसके साथ ई वाली कोशिका मिलेगी क्या, जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ेगी। अगर इसके साथ ए वाली कोशिका होगी तभी जुड़ेगी। देखिए, ए वाली कोशिका होगी क्या है, तभी जुड़ेगी। इसमें क्या है, यहां से जुड़ जाएगी। अगर ए वाली कोशिका होगी क्या, ऐसी जुड़ती चली, यानी कि आकार एवं आकृति में समान कोशिकाएं ही क्या है, जुड़ती हैं, जिनकी कार्यशैली क्या होती है, समान होती है काम करने की। जैसे कान की कोशिकाएं हैं, और कान की कोशिकाओं को अगर नाक में लगा दिया जाए तब तो हम नाक कैसे ससुरा सुनने लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसीलिए कहा गया है कि कार्य एवं आकार में क्या है, समान कोशिकाएं ही आपस में जुड़ती हैं। तो जुड़ती हैं तो बनता क्या है, ऊतक। क्या बनता है, ऊतक बनता है। जब वही प्रक्रिया पुनः है, कई ऊतक मिलेंगे, हजारों ऊतक जब मिलेंगे जिनका कार्य एवं आकृति समान होंगी तो वो बना देंगे क्या, आपका अंग। क्या बनाएंगे, अंग। अब कई अंग जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा आपका अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग तंत्र यानी किसी को कहते हैं शरीर, इसी को क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। समझ में आई कोशिका के बारे में। तो हम आगे देखते हैं, कोशिका की खोज जिन्होंने किया था 1665 ईस्वी में, इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने कार्क के डिब्बे को काटा था, यानी कि इस प्रकार समझिए गत्ता,
गत्ता नहीं जानते हैं, जिसमें सब कुछ पैक करके लाया जाता है, उसी को गत्ता कहते हैं। उसी को काटे थे और इन्होंने क्या देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते के नुमा क्या है, इसको संरचना दिखी थी, क्या है, और इसको इन्होंने कारक कहा था। ठीक है, जो मधुमक्खी के नुमा संरचना दिखी थी इसको इन्होंने कारक कहा था। और इसके बाद पुनः क्या है, ल्यूवेनहॉक आए, इन्होंने मृत पर किया था, यानी कि कार का डब्बा जो हो तो मरा हुआ ही है ना। अब भाई अगर कोई लकड़ी काट के कह दे कि ये कोशिका है तो मरी हुई कोशिका है ना। तो जिंदी कोशिका का अध्ययन अगर किसी ने किया था तो वो थे क्या, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। पूछता है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है ये भाई केथुआ पे कैले रहने, तो इन्होंने किया था माइक्रोप्लाज्मा पर। किस पर किया था, माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है जिसकी कोशिका पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था और कहा था इसकी यही एक सबसे छोटी कोशिका जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से, किससे, माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने किया था। किसकी खोज, जीवित कोशिका की खोज, जिसका नाम पीपीएलओ है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कोशिका सिद्धांत की जगह अगर हम बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। स्लाइडेन स्वान नामक दो भाई थे, इन्होंने क्या किया था कि कोशिका सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से कोशिकाएं कार्य करती हैं और कौन कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या है, प्रक्रिया आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात कर दे कि चाहे वो किसी में हो, चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करता है तो है पीपीएलओ। क्या है, पीपीएलओ कहाँ पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाई जाती है। तो ससुरा जब सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है तो मानव में काहे नहीं पूछेगा भाई, मानव में भी तो पूछ सकता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी कहाँ की होती है। तो भाई लोग, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होता है क्या, शुक्राणु की कोशिका। किसकी कोशिका, शुक्राणु, यानी कि शुक्राणु जो है मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम मानव में बात करते हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो जो फीमेल का अंडाणु होता है वही क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। राष्ट्रीय कोशिका संस्थान, राष्ट्रीय कोशिका संस्थान कहाँ पर बनाया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पुणे में क्या है कि राष्ट्रीय कोशिका संस्थान बना दिया गया है। जितनी भी जानकारियां कोशिका के अंतर्गत मिलेंगी वो सब क्या, पुणे से ही डील की जाएंगी। अगर मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या पूछ दिया तो भाई माइक्रोस्कोप की बिना माइक्रोस्कोप के आप कोशिका को देख ही नहीं सकते हैं। तो आप एक कैसी कल्पना कर सकते हैं कि मानव में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। पर ये वैज्ञानिक युग है मेरे भाई, सब कुछ क्या है, आसान है, सब कुछ क्या है, आसान है। इसलिए मानव में जो कोशिकाओं की बात करते हैं तो 10 to power 14 क्या है, कोशिकाएं हैं, यानी कि 10 की पावर क्या है, 14 कोशिकाएं हैं। 10 की पावर कितना, 10 to power 14 कोशिकाएं हैं। अगर कोशिका के अध्ययन की हम लोग बात करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं।